स्वागत आप सबका प्लेस ऑफ सप्लाई में। प्लेस ऑफ सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसकी जरूरत प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पड़ती है और एग्जामिनेशन के अंदर जब आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं उनमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई की जरूरत पड़ती है और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई पे तो आते ही आते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या चीज होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई का कैसे रेलेवेंस है जीएसटी में, प्लेस ऑफ सप्लाई की कहां जरूरत पड़ती है। प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स मिल जाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई के सारे रूल अभी हम आपके साथ पढ़ेंगे, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स पढ़ने से पहले प्लेस ऑफ सप्लाई का थोड़ा मतलब और थोड़ा रेलेवेंस अगर पता चल जाए तो बात ही कुछ और है। तो आइए समझते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में, थोड़ी थोड़ी कुछ बातें हैं इंट्रोडक्शन टाइप, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, उसके बाद मैं ये चैप्टर शुरू करूंगा। आइए लेट्स सी। प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई समझना हम शुरू कर रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई समझने के लिए मैं आपको कुछ सामान्य बातें पूछूंगा जिनमें से कुछ बातें टेक्निकली इनकरेक्ट भी होंगी। मैं एक लेमैन के रूप में आपसे कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बिना कुछ सोचे कि क्या कहां इस्तेमाल होगा। बस आप मेरी लेक्चर थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिए, बिना अपना जजमेंट इस्तेमाल करे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से कि आपने सुना था कि सप्लाई दो प्रकार की होती है, एक इंटर स्टेट सप्लाई और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई। याद है, आपने सुना था कि दो तरीके की सप्लाई होती है, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट, है ना। आपको याद दिलाऊं कि आपने इंटर स्टेट का क्या मतलब सुना था, आउटसाइड स्टेट, और इंट्रा का मतलब क्या सुना था, विद इन स्टेट। बहुत आराम से समझिएगा, एक सामान्य इंसान के रूप में अगर आपने जीएसटी स्टूडेंट, जीएसटी रिसर्चर, जीएसटी स्कॉलर के रूप में ये लेक्चर सुनने की कोशिश करी शुरू के 10-15 मिनट, तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत आराम से ये समझिए कि सही है या गलत हम कुछ नहीं जानते, बस जो सुनाया जा रहा है वो हम सुन रहे हैं थोड़ी देर के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने जीएसटी में शुरुआत बेसिक का टॉपिक पढ़ा होगा या आईटीसी पढ़ा हो या कुछ भी आपने पढ़ा हो, तो सप्लाई दो मिली होंगी आपको, एक जिसमें आप दूसरे राज्य में सप्लाई करते हो और एक जिसमें आप सेम राज्य में सप्लाई करते हो, है ना भाई। आप हल्दीराम का स्टोर है आपका, आप जहां बैठे हैं दुकान लिए वहीं आदमी रसगुल्ला खरीद के ले गया, तो ये इंट्रा स्टेट है, राज्य के अंदर अंदर ही सप्लाई हो रही है। और किसी दूसरे राज्य के व्यापारी ने आपसे सामान मंगाया, तो ये इंटर स्टेट है, आउटसाइड स्टेट, है ना। याद है, यहां पर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं और यहां पर 1 स्टेट इन्वॉल्व है, याद है ना। इधर 2 राज्य इन्वॉल्व है और इधर 1 राज्य इन्वॉल्व है, याद है। 2 राज्य तो जीएसटी 1, मतलब जिस सप्लाई में, जिस ट्रांजैक्शन में 2 राज्य इन्वॉल्व होते हैं उसमें बिल के ऊपर 1 जीएसटी लगता है, 1 जीएसटी। कौन सा वाला, आईजीएसटी, ठीक। और अगर 1 राज्य इन्वॉल्व है तो जीएसटी लगते हैं 2, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। अब आप ऐसा ट्राई कर लीजिए, कहीं देखकर, आपने ना देखा हो तो किसी दूसरे स्टेट से माल मंगाइए, Amazon फ्लिपकार्ट से कोई ऐसा सेलर ढूंढिएगा जो दूसरे राज्य से माल आप तक पहुंचाए, सूरत का सामान, महाराष्ट्र का सामान, इफ यू आर इन दिल्ली, दूसरे राज्यों का सामान मंगाइए। तो दूसरे राज्य से जब सामान आएगा तो एक राज्य भेजने वाला, एक राज्य रिसीव करने वाला, 2 अलग अलग राज्य हुए, तो बिल के ऊपर जीएसटी मिलेगा 1, आईजीएसटी, ये लेफ्ट वाला, आउटसाइड स्टेट वाला। लेकिन आप कुछ ऐसा कर लीजिए, कोई हल्दीराम में जाकर रसगुल्ला खरीद लीजिएगा, सेम राज्य में किसी दुकान पे जाके कुछ भी खरीद लीजिए,
फिर बिल के ऊपर देखिएगा 2 जीएसटी होंगे, क्योंकि राज्य 1 इन्वॉल्व है तो जीएसटी 2 इन्वॉल्व होंगे। सी और एस 2 जीएसटी इन्वॉल्व होंगे। समझ आई बात? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 राज्य इन्वॉल्व होते हैं, और यहां पर जो 1 राज्य इन्वॉल्व होता है, किस का, सेलर और बायर। सेलर और बायर, राइट? बहुत ध्यान से समझिएगा कृपया। सेलर तो अपनी जगह फिक्स है, वो थोड़ी मूव करता है। सपोज करिए सेलर दिल्ली में है, सपोज करिए कि सेलर कहां है? दिल्ली में। सपोज करिए, सिर्फ सपोज करिए कि सेलर दिल्ली में है, तो एक कस्टमर तो उसके पास आया उत्तर प्रदेश का और एक कस्टमर उसके पास आया दिल्ली का। तो बात समझ आ रही होगी ना आपको? दिल्ली टू दिल्ली या दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। अगर दिल्ली टू दिल्ली है तो देखिए यहां भी दिल्ली, यहां भी दिल्ली। कितने राज्य इन्वॉल्व में? 1। तो जीएसटी कितने लगे? 2। सीजीएसटी, एसजीएसटी, है ना? और ये पहली वाली ट्रांजैक्शन देखो, नंबर लिख देता हूं भाई, कोई बात नहीं। ये पहली वाली ट्रांजैक्शन देखो, पहली वाली ट्रांजैक्शन में सेलर कहां का है? दिल्ली का। बायर कहां का है? उत्तर प्रदेश का। तो कितने राज्य इन्वॉल्व है? 2। तो बिल के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो कितना होगा? 1। यहां तक समझ आ गया? सर ये तो हमें पहले से पता था, ये बताने की क्या जरूरत है, ये तो हम सब जानते हैं, ये तो हमें पता ही है। मैं कब कह रहा हूं आपको नहीं पता? मैंने क्या कहा? बिना जजमेंटल हुए, बिना कुछ सोचे, सिर्फ मेरी बात सुनते रहो, आपको सब पता चल जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। मेरी बात समझ आई आपको? अब आप ध्यान से देखिए, सेलर और बायर, सेलर और बायर, एक तरफ क्या है? सेलर, और एक तरफ क्या है? बायर। एक तरफ क्या है? सेलर, एक तरफ क्या है? बायर। तो आप जीएसटी 1 लगेगा या जीएसटी 2 लगेंगे? मतलब 1 मिनट रुकिएगा, हां ये देखो, जीएसटी आई वाला लगेगा या जीएसटी सी और एस वाला? ये क्या देखकर आप लगाते हो? आप देखते हो कि सेलर और बायर अलग अलग राज्य में है या सेलर और बायर एक ही राज्य में। समझ आया? मैं बहुत ध्यान से सुनाने जा रहा हूं आपको, कोई बात, बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो सही है। एक तरफ क्या देखना है? सेलर कि वो कौन से राज्य में। एक तरफ क्या देखना है? सेलर। एक तरफ क्या देखना है? सेलर कि वो कौन से राज्य में। ये पता लगाने के लिए कि हम आईजीएसटी लगाएं या सी और एस लगाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी दोबारा शुरू कर रहा हूं मैं। आपको एग्जाम के या जिंदगी के हर सवाल में यह पता लगाना होता है कि बिल के ऊपर आईजीएसटी लगाऊं या सी और एस वाला जीएसटी लगाऊं। ठीक, यह पता लगाने के लिए 2 चीजें आप देखते हो, एक तरफ सेलर और एक तरफ बायर। एक तरफ क्या देखते हो? सेलर, मैंने देखो टिक लगा दिया। एक तरफ आप क्या देखते हो? सेलर। एक तरफ आप क्या देखते हो? सेलर। एक तरफ आप क्या देखते हो? सेलर। दूसरी तरफ आप क्या देखते हो? बायर। बस वही गलत है। बायर की लोकेशन को सेलर की लोकेशन से कंपेयर नहीं करना होता दोस्तों, यह बता रहा हूं मैं आपको। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। मैं 1 मिनट वो फ्लो चार्ट छिपाकर आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैं फुल स्क्रीन में आया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप कृपया। छोटी छोटी बातों का जवाब दीजिए अपने मन में। आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, जिनकी नहीं पहुंच रही वो अपने मन में जवाब दें। सेलर एक तरफ, ठीक, बोलो एक तरफ। सेलर एक तरफ, ठीक, बायर दूसरी तरफ। तो जनरली बच्चा ये सोचता है कि सेलर और बायर की लोकेशन को मैं क्या करा दूं? मैच। सेलर और बायर अगर सेम राज्य में है तो एक राज्य हुआ तो सी और एस जीएसटी लगा दूंगा। अगर सेलर और बायर दोनों अलग अलग राज्य में हुए तो एक जीएसटी लगा दूंगा, आईजीएसटी। ऐसे ही तो सोचता है सामान्य बालक, लेकिन आप सामान्य नहीं है ना, आप प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ने वाले मेरे खास लोग हैं। जीएसटी की डिटेल से डिटेल वाली बात आप समझना चाहते हैं, गहराई तक छा जाइए, सब कुछ अपने अंदर समा लीजिए। ये कैसे होगा? जब आप सच सुनेंगे। सच ये है, एक तरफ सेलर है लेकिन दूसरी तरफ बायर की लोकेशन नहीं देखनी आपको। अच्छा, तो फिर किसकी लोकेशन देखें? छोड़ो ना, भी बता दूंगा। जब भी तुम्हें यह पता लगाना हो, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी तुम्हें यह पता लगाना हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो।
जब भी तुम्हें यह पता लगाना हो कि बिल पर सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, तो तुम एक तरफ तो क्या देखोगे, सेलर कहां पर है, एक तरफ क्या देखोगे, सेलर कहां पर है, एक तरफ क्या देखोगे, सेलर कहां पर है, लेकिन दूसरी तरफ ये मत देखना कि बायर कहां पर है। अच्छा, तो फिर क्या देखूं, जो भी देखूं अभी बता दूंगा, लेकिन जिसको भी देखोगे उसका नाम क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, अगर एक तरफ सेलर है और दूसरी तरफ कुछ है, ये दोनों अगर सेम स्टेट में हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और एक तरफ सेलर और दूसरी तरफ कुछ, वो क्या कुछ बताऊंगा, वो कुछ अगर अलग अलग राज्य में हो तो आईजीएसटी। आई अगेन रिपीट वन मोर टाइम, जब भी तुम ये पता लगाते हो कि सेल इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट, जब भी तुम ये पता लगाते हो कि दो अलग अलग राज्य इन्वॉल्व हैं या एक राज्य, तो तुम क्या देखते हो, एक तरफ सेलर और दूसरी तरफ बायर। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों, तुम्हें एक तरफ सेलर जरूर देखो लेकिन दूसरी तरफ बायर मत देखना। क्यों, 5 मिनट होल्ड करो, अभी बताता हूं, ध्यान से देखना। आप कुछ भूल जाओ ये चित्र क्या है, आप मेरे साथ समझो कोई बात। सपोज करो, ध्यान से सुनना, सपोज करो एक कंपनी है एबीसी इंटीरियर्स लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है, एबीसी इंटीरियर लिमिटेड, राइट। ये आप समझ गए होंगे क्या करती है, ये इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती है, और ये कहां रजिस्टर्ड है, दिल्ली में। बहुत ध्यान से सुनिएगा कृपया, एक कंपनी है एबीसी इंटीरियर्स लिमिटेड, और ये कंपनी किसका काम करती है, इंटीरियर्स का, और ये कहां पर है, दिल्ली में। एक कस्टमर आया इसके पास, रवि, एक कस्टमर आया रवि। ये कस्टमर कहां का है, दिल्ली का। ये भी येलो से लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा विजिबिलिटी होती है ब्लैक पर येलो की। दिल्ली का ही इंटीरियर डिजाइनर वाला सर्विस प्रोवाइडर है और दिल्ली का ही कस्टमर है। दिल्ली के कस्टमर ने दिल्ली के एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी को बुलाकर कहा, हे इंटीरियर डिजाइनिंग वाली कंपनी, तू आ और मेरा बंगला सजा दे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप, दिल्ली का ही कस्टमर है, दिल्ली का ही सेलर है, दिल्ली का ही बायर है। समझ आ रहा है, ये क्या करवाना चाहता है, ये कंपनी क्या बेच रही है, ये कंपनी बेचेगी इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस, इंटीरियर डिजाइन की सर्विस, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना आप। अब क्योंकि कस्टमर भी दिल्ली का है और सेलर भी दिल्ली का, तो आपके मन में यह बात आ चुकी होगी कि ये जो एबीसी कंपनी अपना बिल बनाएगी, ये इस बिल पर जो जीएसटी लगाएगी, क्योंकि दोनों राज्य सेम हैं, दोनों राज्य एक हैं, इसलिए जीएसटी लगेंगे दो, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऐसे ही तो सोच रहे हो ना आप, ध्यान से सुनना। एबीसी लिमिटेड ने ये रवि भाई से सवाल पूछा कि मिस्टर रवि, ये बताइए कि आपका जो बंगला है वो कहां पर स्थित है, आपका बंगला किस जगह पर है जो हमें सजाना है। रवि बोले कि मेरा जो ये बंगलो है, मेरा जो घर है, हाउस एट यूपी, मेरा जो बंगला है वो दिल्ली में नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेलर भी दिल्ली में है, बायर भी दिल्ली में है, पेमेंट भी दिल्ली में है, सब कुछ दिल्ली में है, लेकिन वो बंगला जिसकी डिजाइनिंग होनी है, वो बंगला जिसका इंटीरियर डेकोरेशन या इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, वो दिल्ली में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। एबीसी इंटीरियर लिमिटेड, एबीसी इंटीरियर लिमिटेड दिल्ली और उत्तर प्रदेश का हाउस यूपी, जीएसटी इस हिसाब से लगेगा, इस हिसाब से नहीं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए कृपया। सेलर और बायर की लोकेशन अगर तुम देख लेते तो तुम्हें क्या नजर आता, दिल्ली और दिल्ली, तो तुम क्या लगा देते, सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन कानून कहता है कि एक तरफ सेलर की लोकेशन तो देखनी ही देखनी है,
ध्यान से सुनिए, एक तरफ सेलर की लोकेशन तो देखनी ही देखनी है, ध्यान से सुनिए, एक तरफ सेलर की लोकेशन तो देखनी ही देखनी है, लेकिन दूसरी तरफ बायर की लोकेशन नहीं देखनी आपको। दूसरी तरफ किसी और चीज की लोकेशन देखनी है, और वो और चीज क्या है, उसी के ऊपर तो ये तुम्हारा इतना बड़ा चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? सेलर के सामने बायर नहीं तो क्या देखूं? भाई देखो, हम तो ऐसे ही हैं हिंदी वाले, हमने जो लाइन लिखी वो तुम्हें समझाने के लिए लिखी। एक तरफ तो सेलर देखो, लेकिन दूसरी तरफ बायर मत देखो। अरे जब बायर मत देखो तो क्या देखो? बंगला कहां है वो देखो, सामान कहां है वो देखो, सर्विस कहां है वो देखो। अलग अलग केसेस में अलग अलग रूल है, कब क्या देखूं? इस बात के चैप्टर का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये लिखा है तुम्हारे सामने, पढ़ो यहां पर, सेलर के सामने बायर नहीं तो क्या देखूं? दैट्स द क्वेश्चन माय लॉर्ड। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर बहुत 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 जरूरी पॉइंट है, अगर तुम ये पता लगाना चाहते हो, मैं जरा फुल स्क्रीन में आ जाऊं, अगर तुम ये पता लगाना चाहते हो कि बिल के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम वाला या कोई जिंदगी का सवाल, अगर तुम ये पता लगाना चाहते हो कि बिल के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाऊं या आईजीएसटी लगाऊं, तो मैंने तुम्हें नियम बताया था। क्या नियम बताया था मैंने तुम्हें? राज्य अगर एक है, ये देखो, राज्य अगर एक है विद इन द स्टेट, 2 नंबर देखो, तो 2 जीएसटी सी और एस, और राज्य अगर 2 हैं तो 1 जीएसटी आईजीएसटी। लेकिन वो जो 2 राज्य हैं और वो जो 1 राज्य है, उसमें एक तरफ सेलर तो है, ये देखो, एक तरफ सेलर तो है लेकिन दूसरी तरफ बायर नहीं देखना। मतलब सेलर को बायर से कंपेयर नहीं करना, सेलर को बायर से कंपेयर नहीं करना। आई अगेन रिपीट, सेलर को बायर से कंपेयर नहीं करना, सेलर को किसी और से कंपेयर करना है। और वो और क्या है वो आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने इसका हिंदी में मतलब बताया, सेलर के सामने बायर नहीं तो क्या देखूं? दैट्स द टॉपिक। ये है वो विषय जो आपको समझना है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। देखो भाई, अगर इंटीरियर डिजाइन करने वाला सेलर दिल्ली का है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, सेलर दिल्ली का है, बायर भी दिल्ली का था। अगर तुम सेलर और बायर देख लेते तो सेम राज्य निकल कर आता, लेकिन सेलर और बायर दोस्तों देखना ही नहीं था। सेलर तो देखना है क्योंकि वो तो अपनी जगह स्थापित है, वो तो फिक्स है, वो तो वही रहेगा। लेकिन बदलेगा क्या? ये दूसरी चीज, ये जो दूसरी चीज देखनी है, इसको बोलते हैं क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ आई बात आपको? बिल्कुल क्लियर समझ आ गई? चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। राइट दोस्तों,